हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम CMA रॉकी कुमार है और आज का जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जैसे कि बचपन में हम लोग ABCD पढ़ते थे जिसके बेसिस पे हम लोग आगे सब कुछ सीखने को मिलता था, या मैथ्स में बोले तो हम लोग जो एडिशन सब्ट्रैक्शंस पढ़ते हैं जिसके बेसिस पे आगे के सम्स हम लोग करते हैं। उसी तरह जर्नल एंट्री एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक रूट माना जाता है या बेस माना जाता है। उसी के बेसिस पे हम आगे के सारे चैप्टर्स बनाते हैं या अपने आगे के करियर्स में, जैसे आपको 12th में, ग्रेजुएशन में, CA, CMA, CS, कभी भी मतलब फ्यूचर में कभी भी अगर आपको कॉमर्स में या अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए। तो जर्नल एंट्री का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कॉमर्स स्टूडेंट के लाइफ में। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज़ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बेसिकली अगर हम लोग अकाउंटिंग साइकिल देखें तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में कोई हम लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, सैलरी पेमेंट करना, एक्सपेंसेस, जिससे बिजनेस चलता हो, ठीक है, तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वो ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर उसको वाउचर के बेसिस पे, वाउचर यानी कि बिल, कोई भी परचेज़ करते हैं हम लोग कोई भी सामान तो हम लोग को बिल मिलता है। तो उसी तरह बिजनेस में भी कोई एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, कोई भी पेमेंट होता है या रिसीट होता है, तो एक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है। उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल में उसका एंट्री करते हैं। उसमें एक चीज़ और है, सब्सिडियरी बुक। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, जैसे बिग बाज़ार हो गया या कोई भी मारुति सुजुकी, टाटा, तो ये सब क्या है कि वो लोग का सेल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। रिलायंस फ्रेश, अब कभी आप बिग बाज़ार या रिलायंस फ्रेश में शॉपिंग करने को देखें तो हज़ारों लोग एक साथ परचेस करते हैं। तो अगर वो लोग जर्नल लेकर के बैठ जाए, रजिस्टर लेकर के और एंट्री करने लगे, तब तो वो लोग सेल्स कर ही नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, सब्सिडरी बुक होता है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है वहाँ पे वो लोग सब्सिडरी बुक फॉलो करता है। इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे इसके अपने चैप्टर में। अभी हम लोग जर्नल पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद जर्नल एंट्री होता है। उस जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग होता है और उस लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और उस ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज़ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो जर्नल क्या होता है, मीनिंग ऑफ जर्नल देखते हैं कि जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री, दैट इज बुक इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। तो जर्नल क्या होता है, प्राइमरी एंट्री होता है या प्राइमरी बुक होता है जिसमें कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज, जैसे आज 19 तारीख है, 19/5/2021, तो आज का ट्रांजैक्शन कल जो होगा 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, तो ऐसे करके हम लोग उसमें एंट्री करते हैं, डेट वाइज एंट्री करते हैं। एंड रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हर एक डेबिट का एक अपना क्रेडिट होता है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम लोग देखे हैं, उसमें हम लोग बहुत सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे, उसमें से एक भी था डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हर एक डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री का मतलब वो एक बुक होता है जिसमें कि सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होता है वो सबसे पहले उसमें रिकॉर्ड होता है, डेट वाइज रिकॉर्ड होता है और डुअल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है, ठीक है। Each journal entry is, second point, each journal entry is followed by a brief explanation of the transaction called narration। कभी भी हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करते हैं तो अकाउंट्स का बंदा तो समझ जाएगा कि हाँ डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आप लोग भी धीरे धीरे मैच्योर होते जाओगे तो समझ जाएंगे कोई भी ट्रांजैक्शन को देख करके। लेकिन कोई लेमैन है, कोई साइंस का स्टूडेंट है या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है या कोई भी बिजनेसमैन है जो जिसको साइंस कॉमर्स का उतना आइडिया नहीं, तो वो किसी ट्रांजैक्शन को कैसे समझे। तो उस हर एक ट्रांजैक्शन का जब जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं तो एंड में एक नरेशन लिखते हैं, उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या हुआ उस ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, अ सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स विच टुक प्लेस ऑन सेम डेट, कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक
एक एक जर्नल एंट्री पास करे। अगर एक ही डेट में एक जैसा ट्रांजेक्शन है, एक पार्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, 2-3 ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लब कर देते हैं, ठीक है, और उस जर्नल एंट्री को हम लोग जब क्लब करके पास करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग साइकिल कि ये क्या है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल से फिर लेजर बनता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग लॉस पीएल एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हम लोग मीनिंग देखें तो मीनिंग को हम लोग चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। मीनिंग में जर्नल क्या होता है, एक प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री है जहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, और डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट को फॉलो करके रिकॉर्ड होता है। और हर एक जर्नल एंट्री को एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम लोग एक नरेशन लिखते हैं। और अगर एक ही पार्टी से रिलेटेड सेम डेट का ट्रांजेक्शन है तो हम लोग अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम लोग कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो ये था मीनिंग। अब आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फंक्शंस ऑफ जर्नल, फीचर्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, फंक्शन ऑफ जर्नल क्या है, ठीक है। तो आप ये खुद से कर सकते हैं, जो मैंने मीनिंग बताया उसी से ये हो जाएगा, आप अपने बुक्स में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अपना व्हाट्सअप ग्रुप जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं उसका लिंक दे देंगे, जिससे आप उसमें व्हाट्सअप में ज्वाइन करके आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी सम्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप फोटो खींच के उसमें डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको समझा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ जर्नल एंड फंक्शन ऑफ जर्नल। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन करता है, फिर अगर नहीं भी करता है तो भी एक अपने बेनिफिट के लिए इसको हम लोग पढ़ लेंगे। वो जो भी पढ़ेंगे वो मेरा मीनिंग ऑफ जर्नल से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ जर्नल। तो एडवांटेज क्या है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टुक प्लेस, एज अ रिजल्ट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज मिनिमाइज। अब जर्नल रखने से, जर्नल एंट्री करने से क्या फ़ायदा होता है, जर्नल हम लोग बताए थे कि जैसे ही ट्रांजेक्शन प्लेस होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सबसे पहले उसको एक जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड, जर्नल रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ को छूटने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब ऐसा इसलिए है कि अगर हम लोग कहीं भी, मतलब एक शॉप है जहाँ पे 1000 ट्रांजेक्शन होता है दिन भर में, अगर उसको लिखेंगे नहीं तो एट द एंड हम सोचेंगे कि सामने बैठ के लिख लें तो वो पॉसिबल नहीं, बहुत कुछ हम लोग मिस कर जाएंगे। तो जर्नल एंट्री बनाने से यही फ़ायदा है कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता है हम लोग उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो हम लोग अपने बिजनेस में एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना का इनकम हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, सारा का प्रॉपर मेंटेनेंस होता है रिकॉर्ड का। सेकंड पॉइंट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, मतलब डेट वाइज होता है। अब डेट वाइज करने से क्या है, कभी भी हमको कोई डेटा खोजना रहा तो उस डेट में जा करके उस ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है कि हम लोग अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज में है तो कभी भी कोई चीज़ को आसानी से खोज सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज पर डबल एंट्री सिस्टम विच फैसिलिटेट पोस्टिंग इन लेजर। अब मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री में हमेशा डुअल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब हर एक डेबिट का एक अपना क्रेडिट होता है और उसी डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस को हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो हम लोग जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे तो फिर लेजर में पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल इज फॉलोड बाय ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कॉल्ड नरेशन विच इज हेल्प इन इजिली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो जैसे हम बताए थे कि नरेशन लिखते हैं हम लोग, एक ब्रीफ डिस्कशन देते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या था, कैसे हुआ था, जो कि कोई भी आदमी आसानी से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस मिसमैच। अब क्या होता है, अब हम लोग आगे जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे कभी कभी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, मैच नहीं करता है, उसका बैलेंसेस में चेंज होता है। तो उसको हम लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किए हैं वो देख सकते हैं कि सही मेरा पोस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उससे हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा कि गलती कहाँ पे है, ठीक है। अब जिस तरह एडवांटेज था उस तरह का लिमिटेशन भी है कुछ जर्नल की। तो जर्नल क्या है, वे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू लार्ज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने बताया ना, बिग बाजार वगैरह में या रिलायंस फ्रेश में जहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर एक साथ परचेजेस करते हैं, मतलब हज़ारों लाखों आइटम एक दिन में आप सेल आउट कर देते हैं सीजन्स में, तो उस केस में अगर हम लोग जर्नल एंट्री लेकर करने बैठेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जर्नल एंट्री करते रह जाएंगे तो फिर सेल से नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, तो उस केस में हम लोग सब्सिडरी बुक में जाते हैं। मेनी ट्रांजेक्शन आर रिपीटेटिव इन नेचर रिजल्टिंग इन रिपीटेटिंग रिकॉर्डिंग।
क्या होता है कि बार बार एक ही तरह का ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है, तो बार बार लोग उसको करके बोर हो जाता है, रेपिटेटिव नेचर का होता है, बार बार करना पड़ता है, तो वो भी एक है प्रॉब्लम। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले डेट आता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में ही हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट का आइटम को डेबिट में और क्रेडिट का आइटम को स्टार्ट करते हैं टू लिख करके, और उसके बाद एक नरेशन देते हैं कि क्या था वो ट्रांजेक्शन, ब्रीफ नरेशन। लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो एक्चुअली जो बताया था ना अकाउंटिंग साइकिल में यहाँ पे, कि पहले हम लोग जर्नल करते हैं फिर लेजर करते हैं। तो लेजर में मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई आइटम लिखते हैं सेल्स के बारे में, सेल्स टू राम, तो राम का अगर हम यहाँ पे कोई पेज नंबर में रिकॉर्ड करके रखे हैं, लेजर बना के रखे हैं पेज नंबर 14 में, तो यहाँ पे लिख देंगे पेज नंबर 14। मतलब कि अगर हमको राम का रिकॉर्ड चेक करना है इससे, तो हमको लेजर फोलियो का पेज नंबर 14 में जा करके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो एक तरह का लिंक होता है ना, जैसे एक्सेल में हम लोग करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर देते हैं, उस तरह का है। या दो चीज़ को कनेक्ट करने के लिए तो एक लिंकिंग है, ये इसको लिंक कर रहा है लेजर से, ठीक है। उसके बाद अमाउंट में एक कॉलम होता है डेबिट का और दूसरा कॉलम होता है क्रेडिट का। क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, डुअल एंट्री सिस्टम, तो एक अमाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट और क्रेडिट के बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने देखा एडवांटेज ऑफ जर्नल, लिमिटेशन ऑफ जर्नल और फॉर्मेट उसका। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्सनल अकाउंट और यहाँ पे दिख रहा होगा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सन्स का मतलब क्या होता है? पर्सन्स 3 तरह के होते हैं अकाउंट्स में, 3 तरह के पर्सन्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन जैसे राम, मोहन, सोहन, हम, आप, जो कि जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, इमोशंस है, वो बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब बनाया हुआ, तो कोई कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, तो ये सब क्या है? एज ए पर्सन है, बट ये क्रिएटेड है। अब हम लोग जब 12th क्लास में कंपनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ बोलेंगे, कंपनी के बारे में बोला जाता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कंपनी क्या है? एक पर्सन है, एज ए मतलब जो कि क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो उसमें बैंक्स है, कंपनी है, क्लब है, इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये सब जो है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब वो सांस नहीं ले सकता है, बढ़ नहीं सकता है, लेकिन उसको हम लोग जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो एज ए पर्सन करते हैं। जैसे रिलायंस को हम लोग जानते हैं, एक नाम जानते हैं, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? ये कभी हमारा प्रीपेड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इस तरह का जो इनकम होता है जो एक पर्सन से रिलेटेड होता है, या तो वो पहले पे कर दे या तो वो ड्यू हो जाए, उस तरह के इनकम और एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं, कैटेगराइज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे, अभी बस उसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि अकाउंट्स में कैसे कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट क्या है? वो है 2 तरह से, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसा एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कैश, मनी, तो उसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मतलब गुड्स, जो आप माल खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे कपड़ा का दुकान में कपड़ा खरीदता है और कपड़ा बेचता है, तो उसको हम लोग टच कर सकते हैं ना, तो वो स्टॉक क्या हो गया? गुड्स हो गया, मतलब स्टॉक मेरा क्या हो गया? टेंजिबल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो मेरा टेंजिबल। इनटेंजिबल गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? वैल्यू किसी भी नाम का, किसी भी ब्रांड का, जैसे कि कोई शूज़ आपको लोकल ब्रांड का 150 रुपये में मिल जाता है रोड के किनारे, और अगर आप बाटा में जाते हो, खादिम्स में जाते हो, नाइकी में जाते हो, तो वही शूज़, उसी टाइप का शूज़, लेकिन उसका प्राइस 4000, 5000, तो लोग गुडविल का और क्वालिटी का उसमें पैसा लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई KFC में जाते हैं चिकन खाने के लिए,
तो KFC के नाम से हम लोग वहाँ पे 700-800 रुपये का चिकन खा के आ जाते हैं। वही चिकन आप कहीं रेस्टोरेंट में खाएंगे तो 400-500 मिल जाएगा। तो वो KFC एक अपना गुडविल तैयार किया है, ठीक है, इसलिए उसका हम लोग वो उसका एसेट्स है। पेट से उसी तरह से पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब क्या है, ये सारा इनटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क जैसे अपने वुडलैंड का ट्रेडमार्क होता है ना, ऐसे लीफ बना हुआ होता है ऐसे करके, या नाइकी का ऐसे होता है, एडिडास का होता है, तो वो सब क्या है, उसका पेटेंट्स है। वो भी एक एसेट्स है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को देख के पहचान जाते हैं उसका लोगो से, तो वो क्या है, उसका ट्रेडमार्क्स है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस और इनकम को। एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, परचेस करना मेरे लिए एक्सपेंस है, सैलरी देना मेरे लिए एक्सपेंस है, रेंट का पेमेंट करना मेरे लिए एक्सपेंस है, कमीशन का पेमेंट करना मेरे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट देना एक्सपेंस है। इनकम क्या हो जाएगा, अगर परचेस कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, तो सेल्स कर रहे हैं तो इनकम होगा। उसी तरह सैलरी पे कर रहे हैं एक्सपेंस है, तो सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो मेरे लिए इनकम होगा। रेंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब सारा मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या देखा कि अकाउंट्स को हम लोग तीन पार्ट में, मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इस 3 पे ही आगे सारा अकाउंट्स को हम लोग डिवाइड करके बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपने तीन बॉक्स देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट। ये इसको गोल्डन रूल बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको गोल्डन रूल बोलते थे, अभी इसको मॉडर्न अकाउंटिंग भी बोलते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। गोल्डन रूल में क्या किया था, अकाउंट्स को 3 भाग में बांटा गया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और उसके बेसिस पे बताया गया था कि पर्सनल अकाउंट में है, अगर पर्सन से बात हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट किसको करना है, रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट किसको करना है, गिवर को। किस केस में, तो पर्सनल अकाउंट के केस में, जहाँ पे पर्सन का बात होगा। उसी तरह आपका आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स का अकाउंट। एसेट्स क्या होता है, वैसा कोई भी सामान जो बिजनेस अपने बिजनेस करने के लिए यूज़ करता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कैश, स्टॉक, ठीक है। जो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग क्लास में देखे थे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो एसेट्स जो होता है उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। और रियल अकाउंट को ट्रीट करने का जो तरीका है वो डेबिट करते हैं हम लोग, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उस, अगर जो आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट्स है, अगर वो आता है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो बिजनेस से जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, इनकम, एक्सपेंस, यहाँ पे क्या आता है, इनकम और एक्सपेंस। तो अगर हम लोग इनकम या एक्सपेंस का बात करेंगे तो सीधा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट में क्या फॉर्मूला है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपका एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपका इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको क्रेडिट कीजिएगा। तो याद है बचपन में हम लोग को चलाने के लिए एक इस तरह का एक मतलब पहिया लगा हुआ रहता था 3, और उसको हम लोग खड़ा होकर के ऐसे ऐसे उसको ठेल करके चलना सीखते थे। उसी तरह अकाउंट्स में ये 3 रूल है। ये 3 रूल अभी आपको बताया जा रहा है। अगर इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से चलना सीख जाओगे। जैसे इसमें आप क्या करते थे, जितना ज़्यादा इसको आप चलाते थे उतना जल्दी आप चलना सीख जाते थे, ठीक है। तो वही ये टॉय है जिससे हम लोग बचपन में खेलते थे। और अकाउंट्स में अगर बड़ा होना है, अकाउंट्स में अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो इस तीनों रूल को आपको समझना होगा, याद करना होगा। आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ये 3 को आपको समझना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन इस 3 में कहाँ फॉल कर रहा है। अगर आप इस 3 को समझ जाते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपेंस का है, तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो उस केस में हम लोग पता कर सकते हैं कि डेबिट किसको करना और क्रेडिट किसको करना है। अगर मेरा ट्रांजैक्शन में एसेट्स इन्वॉल्व है तो रियल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट में डेबिट किसको करना और क्रेडिट किसको करना है वो देखेंगे।
अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है, कोई पर्सन इन्वॉल्व है, तो हम लोग सीधा पर्सनल अकाउंट में जाएंगे और उसमें से डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वो देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है पेड ₹5,000 टू राम। सॉल्यूशन अभी मत देखिए, क्या बोलता है, पेड ₹5,000 टू राम। राम को हमने कितना पेमेंट किया है, 5,000, ठीक है। तो अब राम क्या है, मेरा पर्सन है, ठीक है, और पे क्या कर रहे हैं, तो कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश मेरे लिए एसेट्स है और राम मेरे लिए पर्सन्स है। तो अब राम कहाँ है, देखिए पर्सनल अकाउंट में है, ठीक है। तो पेड ₹5,000 टू राम, बिजनेस क्या कर रहा है, 5,000 रुपया राम को पे कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस से कैश जा रहा है कि बिजनेस के पास कैश आ रहा है। अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो मेरे यहाँ से कैश जा रहा है, बिल्कुल। तो कैश, अब रियल अकाउंट मेरा देखते हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो अगर मेरे हाथ से पैसा चला गया तो रियल अकाउंट में बोलता है कि अगर आपके हाथ से कुछ एसेट्स जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो राम देखिए, डेबिट द रिसीवर, राम को पैसा मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन में मेरे को ये समझ में आया कि एक राम इन्वॉल्व है। तो राम के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पर्सनल अकाउंट। तो राम को पैसा मिल रहा है या पैसा उससे, पैसा वो हमको दे रहा है, नहीं, तो राम को पैसा मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो राम अकाउंट डेबिट 5,000। और मेरे यहाँ से कैश जा रहा है, कैश क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स के लिए हम रियल अकाउंट में आ गए। और एसेट्स आता है तो डेबिट करते हैं, एसेट्स जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स मेरा जा रहा है, इसलिए देखिए टू कैश 5,000। हम बताएं ना, ये वो टॉय है जिससे हम लोग चले थे बचपन में और चलना सीखे थे, उसी तरह ये 3 अकाउंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या डायरी में कहीं पेज में नोट करके ये पूरा चार्ट को आप अपने रूम पे, स्टडी रूम पे या जहाँ पे अभी आप पढ़ाई करते हैं इसको चिपका दिए। सोते उठते हिलते खाते आपको जब मन करे आप इसको देख करके रिवीजन कीजिएगा। आप इस पर जितना अच्छा कमांड कर लीजिएगा आपका जनरल एंट्री उतना ही अच्छा होगा, और जनरल एंट्री जितना अच्छा होगा बाकी का चैप्टर्स पे भी आपका कमांड उतना ही बढ़िया होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें तो पूरा का पूरा आपको जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं तो आप एक भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सम नहीं कर पाएंगे, काहे कि वहाँ पे जनरल एंट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में है, लेकिन वहाँ पे तो मतलब 100% का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। अभी आप मेरा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो क्या है, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम सोहन। अब सोहन से बिजनेस को क्या मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, बिजनेस रिसीव कर रहा है 10,000 रुपीज़ फ्रॉम सोहन। तो सोहन क्या हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है। अब सोहन है, पर्सनल अकाउंट में गए। सोहन बिजनेस को दे रहा है कि बिजनेस से ले रहा है, सोहन रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस रिसीव कर रहा है किससे, सोहन से, तो सोहन उसको पैसा दे रहा है। तो देखिए क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट, और रिसीव क्या कर रहे हैं हम लोग, ₹10,000 मतलब कैश। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अगर एसेट्स आता है तो डेबिट और एसेट्स जाता है तो क्रेडिट। तो कैश मेरा एसेट्स है और आ रहा है, ठीक है। तो एसेट्स आया तो हम लोग डेबिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 10,000 बीइंग कैश ₹10,000 रिसीव फ्रॉम सोहन, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000। परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000। ये रहा फर्नीचर, ये मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर मेरे यहाँ आया, ठीक है, फर्नीचर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स आया तो डेबिट। तो चलिए फर्नीचर आया, फर्नीचर आया तो गया क्या, कैश गया, मेरे हाथ से कैश गया और मेरे पास फर्नीचर आया। तो कैश भी एसेट्स है और फर्नीचर भी एसेट्स है। तो जो एसेट्स आया वो डेबिट और जो एसेट्स गया वो क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹50,000, ठीक है। नेक्स्ट, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹60,000। मशीनरी क्या कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं, ठीक है। तो मशीनरी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है। और मशीनरी एसेट्स है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मशीनरी क्या हो जाएगा, चला जाएगा और उसके बदले मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो दोनों एसेट्स, तो जो आया एसेट्स में जो आया वो डेबिट और जो एसेट्स गया वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश मेरे पास आया इसलिए डेबिट, और टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मशीनरी गया बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर ₹60,000, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग देखे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट,
का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल, जैसे कि है सैलरी पेड टू श्याम ₹10,000। किसको हम लोग पे कर रहे हैं सैलरी? श्याम को, ठीक है। तो जब सैलरी इनकम या एक्सपेंस आ जाए तो नाम को छोड़ देना है, नाम पे घुसना ही नहीं है। सैलरी क्या है? मेरा एक्सपेंस है, तो हम सैलरी पे किए हैं 10,000, तो सैलरी का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश मेरे यहाँ से गया, ठीक है। तो कैश गया, तो कैश एसेट्स था, तो कैश गया, एसेट्स गया, तो पक्का है कि कैश मेरा क्रेडिट होगा टू कैश। अब सैलरी क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है, सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेरा खर्चा क्या करना हो? डेबिट। तो देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। अगर सैलरी, इसी एग्जाम्पल पे अगर हम लोग को सैलरी मिल रहा होता तो क्या होता? कैश मेरे पास आ रहा होता और सैलरी मेरे लिए इनकम हो जाता, तो उस केस में कैश अकाउंट डेबिट हो जाता। अगर सैलरी मिल रहा होता तो, अभी तो सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर मिलता तो यही चीज़ होता, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्या कि सैलरी मेरे लिए इनकम हो जाता और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं और गेन को। अब देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ₹5,000। बैंक के पास मेरा पैसा पड़ा था, बैंक ने मुझे उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस के पास क्या हुआ? ₹5,000 कैश आ गया, कैश, और इंटरेस्ट क्या है? इनकम, ठीक है। तो कैश आया, तो कैश क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स आया, तो हम लोग एसेट्स आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बिल्कुल। तो कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए? इनकम। तो इनकम कहाँ है? नॉमिनल अकाउंट में, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ₹5,000। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन को समझेंगे, उसके बाद उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व जो है उसको चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग देखते हैं फिर से एक पेड 5,000 टू राम। तो यहाँ इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है? राम इन्वॉल्व है, और मेरा पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, और राम दो। तो राम क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। तो हम लोग जाके चेक करेंगे, अरे पर्सनल अकाउंट भैया, राम मेरे पास आया है और राम को हम पैसा दे रहे हैं, तो राम पैसा रिसीव कर रहा है। तो बताइए, तो रिसीव करने में क्या होगा? तो बोलेगा पर्सनल अकाउंट, अगर कोई पैसा रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर। तो राम अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया। अब कैश वाला है, अरे कैश कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट भैया बताइए, तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो हम क्या करें? तो बोलता है वो कि अगर तुम्हारे पास कोई एसेट्स आ रहा है तो उसको डेबिट करना, अगर तुम्हारे पास से कोई एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट करना। तो बोला कैश जा रहा है ना, हाँ तो चलो ठीक है, फिर उसको क्रेडिट कर दो। तो इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट और ये क्लासिफिकेशन ये आपको आना चाहिए। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़बरदस्त आपका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और हमने बोला ही कि आप हम लोग व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उससे हम लोग कनेक्ट होकर के आपको जो भी डाउट होगा वहाँ पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग मानते हैं कि आज हम लोग अपना बेसिक क्लास को कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जब आप लोग जब बोलिएगा तो हमारा नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे हम लोग, अभी इतना टॉपिक और बचा हुआ है, कैश डिस्काउंट टॉपिक बचा हुआ है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कंपाउंड जनरल एंट्री जो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि 2 तरह का ट्रांजेक्शन को, अगर हम सिमिलर ट्रांजेक्शन है तो उसको क्लब करके भी हम लोग आगे बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग सम्स भी करना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स करेंगे। उसके बाद है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हैं, स्पेशल एंट्रीज, बैड डेट हो गया तो क्या करेंगे, कमीशन है, क्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, वो सब का कैसे ट्रीटमेंट होगा, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, अगर गुड्स हम लोग चैरिटी में दे दें, मेरे गोडाउन में आग लग जाए, उसमें गुड्स कुछ जल जाए तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब अभी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे एंड होता है, और अगर आपको क्लास पसंद आया तो आप अपने लाइक बटन को हिट करें और इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप, उससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको अगर कोई किसी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले करके या
उसका फ़ोटो खींच के आप मुझे शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा।